माता लक्ष्मी की परीक्षा। एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। कुछ समय बाद उनके मन में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा जागी। जब वे जाने की तैयारी करने लगे तो माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। पृथ्वी पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। प्रातःकाल दोनों पृथ्वी पर पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा बह रही थी और वातावरण अत्यंत सुंदर था। इस सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और अनजाने में अपना वचन भूल गईं। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। वहां एक अद्भुत पुष्पों का बगीचा था, जहां से मधुर सुगंध आ रही थी। उस सौंदर्य से आकर्षित होकर माता लक्ष्मी बगीचे में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे वापस भगवान विष्णु के पास पहुंची तो देखा उनकी आंखों में गंभीरता थी। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना अनुचित है। ये चोरी के समान है और तुमने अपना वचन भी भंग किया है। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु बोली, इस भूल का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस माली के बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है, उसके घर तुम्हें 3 वर्षों तक सेविका बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर माली माधव के घर पहुंची। माधव एक गरीब किसान था, लेकिन दिल का बहुत दयालु। उसने कहा, मैं गरीब हूं, पर अगर तुम मेरी बेटी बनकर रह सको तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। माता लक्ष्मी वहीं रहने लगी और चमत्कार शुरू हुआ। धीरे धीरे माधव की किस्मत बदलने लगी। फूलों की अच्छी आमदनी होने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ वर्षों बाद एक दिन माधव ने देखा एक दिव्य स्वरूप वाली देवी उसके द्वार पर खड़ी है। वो पहचान गया, ये कोई और नहीं, माता लक्ष्मी है। पूरा परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुमने मुझे बेटी की तरह सम्मान दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी दिव्य रथ में बैठकर वैकुंठ लौट गईं। कथा का सार, जहां धर्म होता है, जहां संतोष होता है और जहां अतिथि का सम्मान होता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है।